तो इसीलिए कहे हैं कल्पकोट काशी बसे मथुरा बसे हजार, एक लिमिट सरजू बसे तुले न तुलसी दास। अवधपुरी मम सोहनी उत्तर दिश माहे पावन सरजू। और राम घाट के बगल में लक्ष्मण घाट है, लक्ष्मण किला। वहाँ पे लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे थे, सरजू जी में शेषनाग के अवतार हो गए थे। अयोध्या वासियों से कहते हैं ब्रह्मा जी कि अयोध्या वासियों राम राम करते जाइए और सरजू में प्रवेश करते जाइए। तो सब देवता के रूप में आते गए, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। इसीलिए यहाँ दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बहती है, उत्तर वाहिनी है। आगे जाकर के ऐसे कट गई है, अयोध्या में पूरा पश्चिम बहती है, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर को। त्रेता युग के भगवान श्री राम आज कलयुग में जिस तरीके से पूजे जा रहे हैं और सबके आराध्य कहे जाने वाले भगवान श्री राम की कहानी को जितना पढ़ा जाए और उस कहानी के दरमियान जितना भी हम अंदर जाएं, उसकी भव्यता और उसकी संस्कृति जो है कहीं ना कहीं हर एक नई पहलू से हमें रोज रोज उसे दर्शाती है। और उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो कई ज्ञान को भी हमें दे जाती है। अब बात करी जाए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये जगह जो है गुप्तार घाट कहलाता है और कहा जाता है कि अयोध्या नगरी जो ये पावन धरती है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो उस कथा को, बल्कि उस जो एक त्रेता युग का वो समय था, भगवान श्री राम के वो दिन थे, उसको यहाँ के कण कण में महसूस किया जाएगा। लेकिन इस यात्रा को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप इस गुप्त राम घाट में मौजूद नहीं होंगे और यहाँ के घाट में नहीं आए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान अपने अंतिम समय में, जो उनका अंतिम समय था, उस दरमियान उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर काटा था। तो 14 वर्षों का संघर्ष के बाद जब उनका अंतिम समय था, जब राजकाज छोड़ करके भगवान श्री राम अपने घर को वापस लौटने के लिए, जो उनका असली घर यानी कि स्वर्गलोक जाने के लिए वो जब तैयार हुए थे, तो इन्हीं घाटों के दरमियान वो यहाँ पर रहते थे और इसी घाट के भीतर उन्होंने समाधि ली थी। फिर वो अगर बात की जाए तो अपने शत्रुघ्न और भरत दोनों भाइयों के साथ में और पूरी अयोध्यावासी नगरी इसी में ही समावित हुई थी। तो विकास तो इस जगह का हो ही रहा है, लेकिन ये जो घाट है, इस गुप्तार घाट की क्या कुछ कहानी है, आइए हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और वो इसको किस तरीके से देखते हैं कि आखिर इसके पीछे की और क्या कुछ ऐसी कहानी है जो शायद मुझे नहीं पता है लेकिन यहाँ के लोग जानते होंगे। तो आइए सीधे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो लगातार गुप्तार घाट की कहानी को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसी में हमारी मुलाकात पंडित जी से होती है, जिनसे बातचीत करेंगे और आगे चल के आपको वो तमाम नज़ारे को भी दिखाएंगे। पंडित जी, गुप्तार घाट की क्या कुछ कहानी रही है जो वाकई त्रेता युग से जोड़कर इसे देखा जाता है? त्रेता युग से जोड़ते हैं अगर ये, तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी का आखिरी चरण है, क्योंकि भगवान अयोध्या में जन्म लिए थे, खेले कूदे राजपाट के वहाँ पे भगवान। तो आखिरी समय भगवान जो है अपने पितरों के दिन में जो है, जो कुआर का महीना होता है, उस लीला में भगवान यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जब आए हैं तो अकेले राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पूरी अयोध्या प्रजा सहित भगवान यहाँ पर आए थे, कुआर के महीने में आए थे। क्योंकि इससे पहले माता सीता जी धरती में समा गई थी। कानपुर के रास्ते में वाल्मीकि आश्रम पड़ता है, भिट्टूर बोलते हैं। और राम घाट के बगल में लक्ष्मण घाट है, लक्ष्मण किला। वहाँ पे लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे थे, सरजू जी में शेषनाग के अवतार हो गए थे। तो बचे जी राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। अब भगवान जब यहाँ पर कुआर के महीने में आए हैं तो पहले माता जी का आह्वान किए थे, सरजू जी का आह्वान करने के बाद दक्षिण मुँह खड़े होकर के अपने पितृलोक को जल गिराया था। जल गिराने के बाद जो है भगवान जब सरजू जी के अंदर जाते हैं तो सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं। तो कहते हैं भगवान, जिस कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य पूर्ण हो गया है, अब आप वैकुंठ धाम पधारिए, सबको दर्शन दीजिए। तो भगवान विष्णु के रूप में आ जाते हैं, विष्णु चक्रहरी विराट रूप भगवान का। देवलोक से विमान आता है, भगवान उस पर बैठ जाते हैं, भरत और शत्रुघ्न को अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश थे। एक चक्र एक शंख, भरत और शत्रुघ्न समाहित करने के बाद प्रजा कहती है, प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो। कहीं ठीक है, आ जाओ, तथास्तु। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं विष्णु भगवान कि हे ब्रह्मा जी, ये सब देवता थे, हमारे साथ अयोध्या में लीला करने आए थे, इनको भी हमारे पीछे वैकुंठ धाम पहुँचाइए। तो अयोध्या वासियों से कहते हैं ब्रह्मा जी कि अयोध्या वासियों राम राम करते जाइए और सरजू में प्रवेश करते जाइए। तो सब देवता के रूप में आते गए, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। हनुमान जी गोड़ पकड़ के रोने लगे प्रभु का कि हे प्रभु, जहाँ आप वहीं हम
बिना आपके हम नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, अगर आप हमारे साथ चले जाएंगे तो राम को जानने वाला संसार धरती पर कौन रह जाएगा। तुम ही एक ऐसे हमारे भक्त और सेवक हो कि धरती पर रह के राम रचना, राम भक्ति करना है। तो हनुमान जी को यही ठोरिया जय अमर का वरदान दिए कि जाइए अयोध्या में सबसे ऊंची गद्दी तुम्हारी रहेगी और कलयुग में आप अजय अमर रहेंगे, सबकी रक्षा करना, और कोई देवी देवता नहीं रहेंगे। तभी यही वजह है कि हनुमान गढ़ी इतने ऊंचे पर मौजूद है अयोध्या नगरी। पूरे अयोध्या में सबसे ऊंचा स्थान हनुमान गढ़ी है। तो हनुमान जी गए, वहाँ बैठ गए और भगवान यहाँ से विष्णु लोक को वैकुंठ धाम को चले गए। इसीलिए यहाँ दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बहती है, उत्तर वाहिनी है। आगे जाकर के ऐसे कट गई है। अयोध्या में पूरा पश्चिम बहती है, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर अच्छा, को। यहाँ पर जो अयोध्या मतलब कि सरयू नदी है वो अपनी उल्टी दिशा की ओर उत्तर वाहिनी है यहाँ पे। उत्तर वाहिनी। हाँ, यहाँ पे उत्तर वाहिनी बहती है। अयोध्या में पूरा पश्चिम बहती है। इसी विषय में तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में, कल्पकोट काशी बसे और मथुरा बसे हजार, एक लिमिट सरजू बसे तुले न तुलसीदास, और तरस बरस मंजन और पाना, हरव नाथ वेद पुराना। तो इनका जल ही ऊपर पड़ जाना और 2 बूंद चना मृत ले लेना, समझ लीजिए बड़ा भाग है। अच्छा, कहते हैं कि भगवान श्री राम जिस दरमियान आए थे वो समय पितरों का समय कहलाता पितरों का है। समय था, कुआर के महीने में आए थे कुआर का भगवान। महीने। क्योंकि भगवान जो है, जब रामलीला दुर्गा पूजा होता है जिस महीने में, कुआर के महीने में होता है, और 15 दिन पितृपक्ष चलता है। तो 15 दिन पितृपक्ष बिताने के बाद तब भगवान यहाँ पर आए थे। अच्छा, तो मतलब वो समय जो है कुंवार का महीना कुआर का कहा महीना जाता था, है। पितरों का दिन था। और कहा जाता है, जैसे आपने एक ये अलग बात बताई कि सरयू नदी यहाँ पर उल्टी दिशा की ओर बहती है। हालांकि जहाँ पे देखा जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती, नदियाँ पूरब से पूरब से पश्चिम पश्चिम की, बहती हैं। लेकिन ये है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। तो भगवान भी यहाँ दक्षिण मुहे अंतर ध्यान हुए थे। अच्छा, उनका दक्षिण चरण पाटका बना हुआ चिन्ह निशान है। हाँ। वहाँ पे आप चले जाइए मंदिर में, तो भगवान का चरण दक्षिण से उत्तर को है। अच्छा, वहाँ पे वो चरण अभी भी दिखाई देते हैं। हाँ, भगवान का हाय बने हुए हैं। हाँ। पहले चंदन की लकड़ी की खड़ाऊ थी, मगर वो पत्थर का स्थापना करा दिया साधु महात्मा, क्योंकि खराब हो जाता है। तो इसीलिए वही गड़वा दिए, और गड़वाने के बाद जो पत्थर का स्थापना करा दी। इसीलिए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरण भी जो है दक्षिण से उत्तर को है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही अनोखी और अद्भुत कहानी यहाँ की है। अच्छा, हमें ये बताइए, वो जन्म भूमि है, ये तपोभूमि है। देखा जाए तो अच्छा, यहाँ भगवान तब भी किए थे, 24 वर्ष तपस्या भी किए हैं विष्णु भगवान यहाँ पे। तब अयोध्या में रामा अवतार हुआ था, जब वो कौन का कोई गुरु थे, नाम नहीं मालूम है, उन्होंने राजा दशरथ जी का जब यज्ञ कराया था, तब भगवान जो चारों भाई ने अवतार लिया था। यहीं से भगवान अंतर ध्यान होकर के। तो भगवान राम की तपस्या भी जो है यहीं से शुरू हुई थी, और उसके बाद त्रेता युग की लीलाएं जो हैं वो प्रारंभ हुई थी, और अंतिम समय भी भगवान ने यहीं पर व्यतीत किया। अंतिम समय भी अयोध्या से जब राजपाट सौंप करके लवकुश करके, तब भगवान यहीं से चले। रावण मर गया, लीला खत्म हो गया था। तो भगवान अंतिम समय अपना अस्त्र शस्त्र सब छोड़ करके तब भगवान यहाँ से गए, क्योंकि शस्त्र भी उनके जो है देवता थे, वो भी भगवान के पीछे चले गए थे। इस मंदिर में आप धनुष बाण नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा, मगर यहाँ पे भगवान के हाथ में नहीं है। अच्छा, तो मतलब धनुष बाण जो उनका शस्त्र था वो सब भी जो है छोड़ करके एकदम, जिस तरह से कहते हैं कि मनुष्य एकदम अंतिम छोर पे जब जाता है उस समय सब कुछ त्याग करके उसको लेकर के जाते हैं। पुष्प लेकर के और कुशा लेकर हाथ से अयोध्या से आए थे यहाँ पर। अच्छा, जैसे वो जो घास चरते हैं तो उसको हम लोग पुष्प बोलते हैं, और कुशा दोनों हाथ में लेकर भगवान यहाँ पर आए थे। उसके पीछे की क्या कहानी, आखिर वो ही क्यों लेकर के आए, इसका नहीं, तो लीला खत्म, जब काल भगवान को बुलाने आया था कि प्रभु चलिए, अब लीला खत्म हो गया, रावण मर गया, अब वैकुंठ धाम आइए, देवता सब इंतजार कर रहे हैं। तब वहीं पे लक्ष्मण जी को पहले जाना था, सब लीला रचाए थे। तो उन्होंने जो है, राम जी ने लक्ष्मण जी को अयोध्या में त्याग कर दिया था। जब दुपासा ऋषि आए थे तो उन्होंने जो है लीला जो है, उन्होंने ये कहा कि हमको भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलना है। तो लक्ष्मण जी रोक लेते हैं, कहते प्रभु अभी जो है वार्तालाप हो रही है, अंदर थोड़ी देर आप पधारिए। ये कहा जाता है कि त्रेता युग की कहानी जिस तरीके से गुप्तार घाट को जोड़ती है, अंतिम समय रहता है, कोई भी अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम की पावन धरती पर भगवान श्री राम के दर्शन करने आता है, जब तक गुप्तार घाट के दर्शन नहीं कर लेता है तब तक उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अधूरी मानी जाती है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो अयोध्या में आ गया, हमारे कहे सब तीर्थ कर आइए, अगर अयोध्या में ना आइए तो आपका तीर्थ नहीं पूरा होगा। तो ये अयोध्या इसी वो है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने माना है कि जहाँ राम लीन अवतार सबसे बड़ा वैकुंठ धाम वही है। तो कहा कि मतलब अयोध्या में अगर नहीं आते तो आपका तीर्थ नहीं पूरा होगा। चारों धाम में एक धाम ये आखिरी है, आखिरी धाम में ये माना ये जाता है, इसको सबसे महाधाम भी कहते हैं। महाधाम कहता है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे सरजू जी स्वयं भगवान ने खेला कूदा है, जन्म लिया, राजपाट किए अंतिम समय, तो सारे देवी देवताओं से बड़े राम जी को माने गए हैं।
तो अवध को। तो इसीलिए कहे हैं कल्पकोट काशी बसे मथुरा बसे हजार, एक लिमिट सरजू बसे तुले न तुलसी दास। अवधपुरी मम सोहनी उत्तर दिश मह पावन सरजू। तो यहाँ का ये है। ठीक है, आइए और लोग हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से? दिल्ली से आए हैं। तो गुप्तार घाट के दर्शन करके क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? गुप्तार घाट के दर्शन करने ज्ञात होता है कि यहाँ राम जी का अंतिम समय बिता है और यहीं से राम जी गए हैं। हाँ। तो मन में अति प्रसन्नता होती है कि हम इस जगह पर आए। हाँ। तो ये अयोध्या नगरी की पावन धरती पर आकर के क्या लगता है, कितना खुशहाल लोग महसूस करते हैं? आप कितनी खुशहाली महसूस? मैं तो बहुत खुशहाल महसूस करता हूँ। कर रहे हैं महसूस? तो कब से है यहाँ पे? मैं कल आया था, परसों रात को। कल और आज 2 दिन। पंडित जी ने चरण पादुका की बात करी, उसके आप लोग ने दर्शन किए? अब जाएंगे करने। मैं कभी आया हूँ, आपके साथ साथ ही आया हूँ। अच्छा, हमारे साथ आपके साथ आए आया हैं। हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंजना शर्मा। अंजना शर्मा। अंजना जी, चूंकि देखिए आप लोग एक उम्र दरार आप लोग ने बिताई है और भगवान श्री राम के बारे में इतनी कहानी, इतनी लीलाएं सुनी होंगी, हर किसी को आप लोगों के जरिए पता भी चलती है। ये बताइए कि जो आज 22 जनवरी का दिन बहुत नजदीक आ रहा है, उसको कैसे देख रही हैं? हम बड़ी खुशी से देख रहे हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान की जीत है। दूसरी जाति यहाँ आके रही है, फिर भी वो आपके ऊपर हुकूमत करती है और आपकी जो चीज़ है उसको दबा देती है। मतलब आपके भगवानों को दबा रखा है। इसी मंदिर में, बहुत मंदिरों में है ये, दिल्ली से लेके आई है और अयोध्या तक तो है ही और उधर से विश्वनाथ तक है। इन लोगों ने दबा रखी है, मस्जिदों के नीचे ही भगवानों को दबा दिया है। अच्छा, अब उनको निकालना तो किसकी किस्मत में लिखा, कौन राजा आएगा और कौन प्रजा होगी जो ये देखेगी और ये बनेगा और ये बन रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है और बड़ी जीत की बात है हिंदुस्तान के लिए। दिवाली के दरमियान ये बात कही जाती है कि सजा दो घर गुलशन से, कि हमारे राम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कलयुग में 22 जनवरी को वाकई श्री राम आ रहे हैं। हाँ, तो कभी तो ये सोचते थे कि क्या होगा ऐसा, क्या होगा ऐसा कि राम की जन्मभूमि राम जी को फिर से प्राप्त होगी, दोबारा मिलेगी। कौन आएगा, कौन सा राजा ऐसा आएगा, कौन सा मिनिस्टर ऐसा आएगा, PM आएगा या कोई आपका राष्ट्रपति आएगा जो इस जगह को खुलवाएगा और अपनी जगह को लेना शुरू करेगा। राम मंदिर लेने के बहाने अब देख लो सारे इसमें हिंदुस्तान में जितनी भी जगह है, जहाँ पे भी है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहते हैं, उस सबको लेना शुरू कर दिया है। सब जागृत हो गए हैं इसमें, सब जागृत हो गए हैं कि हमें मथुरा भी चाहिए। तो क्या लगता है कि आने वाला समय जो है काशी मथुरा का है? सब होगा ही, बिल्कुल है। ये हमारा भी आशीर्वाद है, हमारी भी उम्र है। लोग लगातार जो है इसके लिए सरकार का गुणगान गा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे का असल गुणगान कौन गा सकता है? देखो, हकीकत होती है ये कि राजा जैसा तो प्रजा वैसी। हाँ। जब राजा नहीं कुछ करेगा तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा के हाथ में कमांड है। हाँ। कोई अधिकार है, कोई जोर है, कुछ है उनके पास में, वो बोल ही सकते हैं। कोई दुख है तो गा सकते हैं। किसके पास? राजा के पास। हाँ। तो करेगी तो प्रजा ही। तो ऊपर वाले ने किसको बख्शा है ये टाइम, ये तो उसके पास में है। इसकी डिक्शनरी हमारे पास तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए काल चक्र है, काल चक्र अपने आप चलता है। हाँ। उस समय बानक मिलता है जब भी सारे बानक बनते हैं। हाँ। इससे पहले बानक नहीं बनते। अच्छा, ये काल चक्र बना है, काल चक्र बना है, बिल्कुल काल चक्र है। जिस तरह साइकिल का पहिया किस- अपनी दूरी से चलता है, हाँ। अपनी दूरी बार रुकता है, फिर आता है। हाँ। समय समा बदलता रहता है, फिर करता है। आज वही समय आ गया है कि हमारे को हम लेने थे राम अयोध्या जी आज हमारे पास है। कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि दुनिया जो है गोल है और वो पूरी तरीके से अपना वो जो चक्र है एक बार घुमाती है और वो त्रेता युग को आज कलयुग में देखा जाए। बिल्कुल यही है, ये वही चक्र है। श्रेय किसी को भी जाए, हाँ। कुदरत स्वयं अपने सिर ने लेती है, श्रेय देती है। हाँ। श्रेय दे दिया है और अयोध्या जो है जनता के हवाले हो गई है। ठीक है, तो देखिए बताया जिस तरीके से सभी ने यहाँ पर कि कलयुग में त्रेता युग का वो आना, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सृष्टि का ये नियम है कि सब कुछ दोबारा पुनः जरूर लौटता है। वो चक्र जो है एक बार फिर घूमा है और त्रेता युग को आज इसीलिए कलयुग में महसूस किया जा रहा है। गुप्तार घाट की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि गुप्तार घाट के दरमियान ही जो है सरयू नदी उल्टी की ओर बहती है। अमूमन तौर पे जितनी नदियां हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन इतने हिस्से में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कहते हैं कि भगवान इसी तरफ दक्षिण का मुख करके इसमें समाहित हुए थे। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो नदी का किनारा है और जो नदियों की धारा है वो दक्षिण से
उत्तर की ओर जाती हुई आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिख रही होगी। और यही यहाँ गुप्तार घाट का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, जो कहीं ना कहीं आज के समय त्रेता युग से इसको कलयुग में जोड़ने का प्रयास करता है। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि अगर आप अयोध्या धरती पर आए हैं, महाधाम के धरती पर आए हैं और आपने यहाँ गुप्तार घाट आकर के माँ सरयू नदी के चरण नहीं छुए, तो आपकी यात्रा अधूरी होती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिश के साथ आस्था तिवारी।